नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवीर सिंह चौधरी, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में इनरोल्ड हूँ। मेरा इनरोलमेंट नंबर UP 00472/15 2015 का मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में रजिस्टर्ड हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, ये जो एक्ट है हमारी अपनी सुरक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पास किया है तथा दोस्तों यह 1 सितंबर, जिस दिन मेरा बर्थडे होता है, याद रखना, 1 सितंबर 2019 को इसे लागू कर दिया है पूरे देश में। दोस्तों, इससे पहले भी मोटर व्हीकल एक्ट था, लेकिन उसमें कड़े प्रावधान नहीं थे। इसमें गवर्नमेंट काफ़ी कड़े प्रावधान लेकर के आई है और 2 नए इसमें सेक्शंस भी जोड़े हैं जो पहले एक्ट में नहीं थे। एक जोड़ा है नाबालिगों के लिए जोड़ा है और दूसरा जोड़ा है जो एम्बुलेंस वगैरह जो काफ़ी आवश्यक व्हीकल्स होते हैं उनके लिए रास्ता देने के लिए। ये 2 पॉइंट्स इस बार न्यू जोड़े गए हैं और सारे के सारे जो हमारे पनिशमेंट्स हैं, जो दंड राशि है, वो कई गुना बढ़ा दी गई है। इस एक्ट का उद्देश्य, गवर्नमेंट की सोच यही है कि आप इस रूल का फॉलो करें जिससे कि हमारी जान माल की रक्षा हो सके, एक्सीडेंट्स बहुत कम से कम हों। तो दोस्तों, अगर आपने इन रूल्स का फॉलो किया तो आपका चालान नहीं कटेगा। और एक लास्ट में मैं बात आपको ऐसी बताने जा रहा हूं जिसको बोल देने से आपका पुलिस चालान नहीं काट सकती। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखें, केवल वह बोल देने से आपका चालान नहीं कटेगा। तो पहले मैं संक्षेप में इस एक्ट की चर्चा करता हूं। दोस्तों, इस एक्ट में ज्यादा जुर्माना देना होगा। अभी मैंने कहा 2 नए नियम भी बनाए गए हैं। एक बनाया गया है एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए और दूसरा बनाया गया है नाबालिगों के लिए। अगर कोई भी नाबालिग वाहन चलाता हुआ मिल जाता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसके अभिभावक को 25,000 रुपये जुर्माना और 3 वर्ष का सश्रम कारावास या दोनों हो सकते हैं और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जा सकता है जिस वाहन को वो चला रहा है। समझ गए ना? एम्बुलेंस को रास्ता देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा 10,000 रुपये। ये कर दिया गया है, पहले इससे संबंधित कोई भी नहीं था। अगर आपने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो आपको 10,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। दोस्तों, अगला है, अगर आप बिना इंश्योरेंस का कोई भी वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हो, जिस वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, तो अब 2,000 रुपये फाइन का प्रावधान रखा गया है जो पहले 1,000 रुपये था केवल। अगला रूल, अगर आप ड्राइविंग करते समय फोन पर बातें कर रहे हैं तो आप पर 1,000 से लेके 5,000 तक का फाइन किया जा सकता है। अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में, तो आप पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा जो पहले केवल 100 रुपए था। अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, बिना लाइसेंस, तो आपको 5,000 रुपये पनिश्ड किया जाएगा जो पहले केवल 500 रुपये था। अगर आप
अधिक गति से ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर लाइट वाहन है आपका तो आपको 1000 फाइन करना पड़ेगा, और अगर हैवी वाहन है तो आपको 2000 रुपये फाइन करना पड़ेगा। यह पहले केवल 400 रुपये था। दोस्तों, खतरनाक तरीके से अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे बच्चे चलाते हैं यूं 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 करके चलाते हैं सर्पाकार, अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं तो आप पर 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा, जो पहले केवल 1000 रुपये था। दोस्तों, शराब पीकर इस 2019 में जो अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है, अगर आप शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जो पहले केवल 2000 रुपये था। बिना परमिट के कोई गाड़ी चला रहे हैं, 10,000 रुपये, जो पहले 5,000 रुपये था। ओवरलोडिंग, अगर आप ओवरलोडिंग कोई व्हीकल ले जा रहे हैं तो पहले अब 20,000 रुपये फाइन आप पर किया जाएगा, यह पहले केवल 2000 था। अगर यात्री की ओवरलोडिंग होती है, जैसे कार में 5 आदमी जा सकते हैं, किसी ने मान लो 6 बैठा रखे हैं, तो इसे कहते हैं यात्री ओवरलोडिंग, तो आपसे 1000 रुपये प्रति यात्री, जितने ओवर बैठे हुए होंगे उतने आपसे जुर्माने के रूप में लिए जाएंगे। और आपने अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो आपसे 1000 रुपये पनिश्ड किया जाएगा, जो पहले केवल 100 रुपये था। 2 पहिया वाहन पर अगर 2 से ज्यादा हैं तो दोस्तों 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा, और पहले केवल 100 रुपये था। अगर आपने हेलमेट न पहना है, दोस्तों अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो भी आपका चालान कट सकता है, और इसके लिए आपको 1000 रुपये जुर्माना देना होगा, जो पहले केवल 100 रुपये था। अगला है इमरजेंसी, जैसे अभी मैंने कहा था एम्बुलेंस वाली बात, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये पनिशमेंट आपसे लिया जाएगा, जो पहले कोई प्रावधान नहीं था। इस रूल में ये नया आया है इस एक्ट में। दोस्तों, अगर आपने रेड लाइट जंप कर दी, मतलब रेड लाइट लगी हुई है और आप वाहन को भगा के ले गए, तो आपको 10,000 रुपये पनिश्ड किया जाएगा, जो पहले केवल 100 रुपये था। दोस्तों, पुलिस आपका, अब मैं आपको यह बता सकता हूं आप चालान से कैसे बचें। देखिए दोस्तों, सभी पुलिस को यह राइट्स नहीं है कि आपका चालान काट दे। आपको कहीं अगर दो पुलिस वाले रास्ते में खड़े हुए दिखाई देते हैं, वो आपको रोकते हैं, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपने हीनियस क्राइम नहीं किया है, कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो आप जरूरी नहीं कि आप उनके हाथ देने पर रुकें, क्योंकि वो फेक भी हो सकते हैं, आपके साथ में कोई घटना भी घटी जा सकती है। तो दोस्तों, वो 2 पुलिस वाले आपका चालान नहीं काट सकते। कभी कभी क्या करते हैं, ये अपने अधिकारी की अनुपस्थिति में वो बुक ले आते हैं चालान वाली, या वो कट 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 चालान वाली मशीन ला करके आपके ऊपर धौंस दिखा करके आपको वो करके कि आपका तो भाई 500 का कटेगा, 600 का कटेगा, 1000 का कटेगा, मतलब आपसे बार्गेनिंग करके 100-200 रुपये ले सकते हैं, जैसे कि जनरली होता है। ऐसा ही होता है ना, आदमी ये सोचता है भाई क्यों लफड़े में पड़े, कौन कोर्ट जाए, क्या करे क्या नहीं करे, तो वो दे करके 100-200 दे करके वहां से अपना पीछा छुड़ा के चला आता है। तो दोस्तों, इस एक्ट में इसके लिए भी काफी कुछ किया गया है, जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। केवल वो बोल देने से आपका चालान नहीं कटेगा। दोस्तों देखिए, चालान कब कटता है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, जिस वाहन को आप चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन ना हो, इंश्योरेंस के कागज ना हो, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना हो, परमिट ना हो, हेलमेट ना पहन रखा हो, या सीट बेल्ट ना लगा रखी हो, तो आपका चालान काटा जा सकता है। तो दोस्तों, जो द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 आया है, इसमें रूल 139 नागरिकों की सुरक्षा के लिए दे रखा है 139। इसमें कहा गया है, यह प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक उपरोक्त सभी दस्तावेज, अगर मान लो वो जा रहा है और उस दिन आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपका चालान नहीं कटेगा। 139
जो रूल है ये कहता है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगले 15 दिन में आप संबंधित अधिकारी को दिखा सकते हैं। और इसी में सेक्शन 158 जोड़ा गया, 158 भी जोड़ा गया है। उसमें यह कहा गया है कि अगर एक्सीडेंट का केस हो या कोई विषम परिस्थिति हो, तो जो 15 दिन का जो डेट है ना, वो आपको केवल 7 दिन के अंदर ही वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। और कंडीशन ये होगी कि वो जो डॉक्यूमेंट्स जो इश्यू डेट है, वो चालान वाली जो डेट है, जिस दिन पुलिस ने आपको चेक किया है, उससे पहले के बने हुए होने चाहिए। ये नहीं कि आप हाल ताजा बना के आपने प्रस्तुत कर दिए। तो दोस्तों, अगर आप ये सिद्ध नहीं कर सके कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले बने हुए हैं, तो प्रति डॉक्यूमेंट्स आपसे 100 रुपये और एक्स्ट्रा लिया जाएगा। जैसे मान लो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है केवल, तो 100 रुपये लिया जाएगा। समझ गए ना, ये होता है। तो दोस्तों, तत्काल आपका चालान नहीं काटा जा सकता अगर आपने 139 के अकॉर्डिंग 15 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए। तो अगर पुलिस आपका चालान फिर भी काट देती है, तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट में जाकर के उसे आप चैलेंज कर दें। आप तत्काल चालान राशि शुल्क जमा न करें, कोर्ट में जाकर के उसे चैलेंज कर दें, वहां आप अपना बात सिद्ध कर दें, तो आपको चालान की रकम पे नहीं करनी होगी। तो आपको याद रखना है, इसमें सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं चालान डेट से पूर्व के होने चाहिए। ओके, पुलिस को ऑन हैंड, अभी मैंने जो आपसे कहा, रेड हैंड एट द स्पॉट चालान शुल्क जमा करना जरूरी नहीं है। आप उसको कोर्ट में भी ऑफेंस को ले जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो ये कहता है रूल नंबर 139, 139 क्लियरली लिखा हुआ है। तो दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताऊं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपने वे सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल ऐप में सुरक्षित कर रखे हैं, तो आप उन्हें पुलिस को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर तीसरी बात फिर सुने, हर पुलिस वाला आपका चालान नहीं काट सकता, उसको राइट्स नहीं है। तो दोस्तों, जहां बैरिकेडिंग लगी हुई हो, 4-6 ग्रुप में पुलिस वाले खड़े हों आपको रोक करके, तो वहां उन्हें राइट है। अगर बैरिकेडिंग लगा रखी है, 4-6 पुलिस वाले हैं, तो वो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। उन्हें स्पेशल राइट्स होता है आपका चालान करने का। तो ये बात आप याद रखें, ट्रैफिक पुलिस ही आपका चालान कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त जो मैंने अभी बताया, एक ग्रुप ऑफ पुलिस अगर बैरिकेडिंग लगा के खड़ा है तो वो भी कर सकता है। दोस्तों, इन सारी बातों को आप अगर फॉलो करेंगे, सारे रूल्स आपकी सुरक्षा के लिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने सुरक्षित रखिए, जितने भी मैंने बताए हैं, तो आप चालान से बच सकते हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो ह्यूमन राइट्स से संबंधित फिर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।